का ड्रामा रोमांस, रिवेंज और जबरदस्त ट्विस्ट से भरा है। हमारा हीरो एक लड़की से सीक्रेटली लव करता है, जिससे वो कभी मिला ही नहीं। वो सालों से उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर भी कर रहा है। उधर हमारी हीरोइन अपने गॉडफादर से प्यार करने लगी है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की, जो हीरोइन की आइडेंटिटी चुराकर हीरो के सामने खुद को उसका ट्रू लव बताने लगती है। अब क्या हमारा हीरो अपने लव को पहचान पाएगा, या फिर अपने ट्रू लव से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ड्रामा। ड्रामा की शुरुआत होती है जियांग से, जो हमारी फीमेल लीड है। जियांग बड़े मजे से वाटरमेलन खा रही होती है, तभी उसके डैड एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का लेटर लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि उसका एडमिशन हो गया। जियांग तो खुशी के मारे उछल पड़ती है, और साथ ही उसका ब्रदर भी। लेकिन उसकी मॉम कहती है, तुम पढ़कर क्या करोगे, आगे तो शादी ही करनी है ना, इसमें इतना उछलने वाली क्या बात है। लेकिन उसका ब्रदर कहता है, सिस्टर तुम चिंता मत करो, हम दोनों के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं, तुम उससे अपनी एजुकेशन पूरी करना। जैसे ही जियांग अपने ब्रदर के बैंक अकाउंट में देखती है, तो उसमें 10 लाख युआन होते हैं। और जैसे ही वो अपने अकाउंट में देखती है, तो उसकी मॉम उसके हाथ से उसकी पासबुक छीन लेती है और जाकर कहीं छुपा देती है, और सोचती है कि बड़ी आई पढ़ाई करने वाली, मैं भी देखती हूँ कैसे पढ़ाई करेगी। लेकिन हमारी जियांग भी कुछ कम नहीं, वो अपनी मॉम को पासबुक छुपाते हुए देख लेती है। जब वो बाद में पासबुक खोलकर देखती है, तो ये क्या, उसके चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं, क्योंकि उसके अकाउंट में सिर्फ 58 युआन होते हैं। फिर उसकी मॉम आती है और कहती है, ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम चोरी करना सीख गई हो? अपनी मॉम पर गुस्से में चिल्लाती है कि मैंने पार्ट टाइम जॉब्स करके आपको पैसे दिए थे, ये पैसे कहाँ हैं? तुमने सारे पैसे ब्रदर के अकाउंट में डलवा दिए ना। उसकी मॉम कहती है, वो लड़का है, उसे पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए घर भी चाहिए, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो शादी करके चले जाना है, और अगर तुम्हें पढ़ना भी है ना, तो अपने अंकल से पैसे मांग लो। तो जियांग कहती है, अब तक उन्होंने ही मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया है, मैं और पैसे नहीं मांग सकती। तो उसकी मॉम ड्रामा दिखाते हुए आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेती है। जियांग भी कहती है, मुझे पढ़ना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगले सीन में वो उदास बैठी हुई होती है, तभी उसके पास उसकी एक फ्रेंड का फोन आता है, और वो कहती है कि हमारे यहाँ पर समर कैंप चल रहे हैं, अगर तुम करना चाहती हो तो तुम मुझे बता दो। जियांग बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ यार, मुझे अपनी फीस की टेंशन हो रही थी, मैं जरूर आऊंगी। लेकिन उसकी फ्रेंड तो उसकी टेंशन कम करने के लिए नहीं, अपनी टेंशन कम करने के लिए उसे बुला रही थी, क्योंकि वो रेंट पे नहीं कर पा रही थी। जियांग जल्दी से अपना सामान पैक करती है और एक स्वैग के साथ घर से बाहर निकल जाती है। अगले सीन में हमारे हैंडसम हीरो मिस्टर गू को दिखाया जाता है। वो एक लेटर पढ़ते हुए अपने असिस्टेंट से कहते हैं, असिस्टेंट चले जाना और जियांग को वहां से पिक करके ले आना। अगले सीन में जियांग भी बस स्टैंड पर आ जाती है, तभी वहां पर उसकी फ्रेंड जिनी लंगड़ाते हुए आती है। तो वो उसके पैर को देखकर कहती है, तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं, फ्रैक्चर आ गया। फिर वो कहती है, तुम मेरा सामान पकड़ो ना प्लीज, मुझे वॉशरूम जाना है। वो अपना सामान जिनी को देकर वहां से चली जाती है। तभी वहां पर एक लग्जरियस कार आती है, जिसमें से असिस्टेंट बाहर आता है और पूछता है, क्या तुम ही मिस जियांग हो? मुझे मिस्टर गू ने भेजा है। जिनी झूठ बोल देती है और कहती है, हाँ मैं ही जियांग हूँ, और वो कार में बैठकर उसके साथ चली जाती है। हर ड्रामा में ये फ्रेंड ही धोखा क्यों देती है? बेचारी जियांग वहां पर जिनी को ढूंढती रह जाती है। जिनी भी असिस्टेंट के साथ गू मैंशन पहुंच जाती है और उसे एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है। तभी वो मिस्टर गू को देखती है, जो बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। मिस्टर गू कहते हैं कि तुम्हारे रहने का इंतजाम रेंटेड हाउस में कर दिया जाएगा। तो जिनी बड़ी चालाकी से कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली रह रही हूँ, और मेरे पैर में भी चोट लगी है, मैं किसी को जानती भी नहीं, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? तो मिस्टर गू उसे वहाँ रहने की परमिशन दे देते हैं। तो जीनी सोचती है कि जियांग कितनी बड़ी बेवकूफ है। अगले सीन में जियांग जिनी को फोन करके पूछती है, तुम कहाँ चली गई थी? तो जिनी कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ। फिर जियांग अपने इंटरव्यू के लिए जाती है, तो डायरेक्टर बिना इंटरव्यू के उसे कहती है कि तुम तो कंट्री साइड से आई हुई लड़की हो, गू ग्रुप में काम करने के लायक नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो उसका नाम पढ़ती है, तो कहती है, तुम जियांग हो? सॉरी, मुझे माफ कर देना। फिर मिस्टर गू की असिस्टेंट के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। फिर वो उसे चीफ सेक्रेटरी के पास लेकर जाती है। तो वो कहती है, क्या इसे अपॉइंट कर लिया गया है? ये तो कंट्री साइड से आई है ना,
तभी वहां पर मिस्टर गु आता है और कहता है, मिंडा, तुम न्यू एम्प्लॉयज के साथ इस तरह पेश आती हो। जियांग मेरी। वो इतना कहता ही है कि तभी जियांग उसे देखती है तो वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है और कहता है, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, उसकी इंसल्ट मतलब मेरी इंसल्ट। जियांग तो मिस्टर गू को जाते हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है कि अंकल गू तो बहुत हैंडसम है, इसलिए ही तो मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर मिस्टर गू असिस्टेंट से कहता है, एक ही नाम की दो लड़कियां कैसे आई? तो असिस्टेंट कहता है कि सुबह मिस जियांग सो गई थी, अगर आप कहें तो मैं इस लड़की को मना कर देता हूँ। तभी चीफ सेक्रेटरी की आवाज आती है, जियांग तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? अभी की अभी जाओ और सबके लिए कॉफी लेकर आओ, और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट हैं। तो जियांग कहती है कि क्यों, मैं तो एक सेक्रेटरी हूँ ना। तो चीफ सेक्रेटरी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगी। फिर सभी लोग बेचारी को अपनी अपनी फरमाइश बताने लगते हैं और जियांग घबरा कर सबके लिए कॉफी लेने चली जाती है। तो मिस्टर गू से देखकर कहते हैं, इंटरेस्टिंग, रहने दो इस लड़की को, ये मुझे पसंद आई। नेक्स्ट सीन में सभी लोग लिफ्ट के सामने खड़े हुए होते हैं तो जियांग बहुत सारी कॉफी पैकेट्स लेकर आती है और कहती है, ऐसा खड़ूस यहाँ का बॉस है, वैसे ही यहाँ की लिफ्ट है। इतना कहते ही लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और सामने मिस्टर गू होता है। बेचारी का तो पॉपट ही हो जाता है। फिर लिफ्ट में जियांग मिस्टर गू को बड़ी सी स्माइल के साथ देख रही होती है। मिस्टर गू कहता है, क्या मैं इतना स्मार्ट लग रहा हूँ? वो शर्मा कर कहती है, हाँ, थोड़े से। फिर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो वो पहले मिस्टर गू को आगे जाने के लिए कहती है। तभी उसे सुनाई देता है कि चीफ सेक्रेटरी गुस्से में कहती है, उसको आने में बहुत देर हो गई, उसकी सैलरी तो पूरी की पूरी काट लूंगी। बेचारी जियांग घबरा कर भागती हुई मिस्टर गू से टकरा जाती है और कॉफी मिस्टर गू के ऊपर गिर जाती है। तो मिस्टर गू गुस्से में कहता है, अब चलो मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू बाथरूम में होता है और जियांग से कपड़े मांग रहा होता है। तो जियांग पूरे ड्रामा करती हुई कपड़ों को दूर से ही देने की कोशिश करती है। तो वो कहता है, तुम थोड़ा सा करीब आकर नहीं दे सकती क्या? तो जियांग कहती है, मैं नहीं चाहती कि कल आप कहें कि मैं आपको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। दोनों की ऐसी नोकझोंक होती है कि कपड़े गिर ही जाते हैं। फिर मिस्टर गू के चिल्लाने पर वो पास आकर उनको कपड़े पकड़ाती है। अगले सीन में मिस्टर गू घर जाता है तो जिनी मिस्टर गू को सेड्यूस करने के लिए काफी बोल्ड कपड़े पहनकर बैठी होती है। तो मिस्टर गू कहता है कि आज तो इंटरव्यू था ना, तुम सो कैसे गई? और इंटरव्यू देने के लिए तुम्हारी जगह दूसरी लड़की आई थी। तो जिनी घबरा जाती है और कहती है कि वो तो कोई फेक होगी। मिस्टर गू कहता है कि तुम ये किस तरह से बात कर रही हो? पहले तो तुम मुझे काफी सिंसियर लगती थी। फिर वो वहां से जाने लगता है और कहता है कि हमारे बीच एज का बहुत बड़ा गैप है, आगे से ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। जिनी के तो सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। अगले सीन में मिस्टर गू को असिस्टेंट बताता है कि आपका ड्राइवर छुट्टी पर है, किसी और को बुलाना पड़ेगा। तो मिस्टर गू कहता है कि नाम के दो लोग और दोनों बिल्कुल इतने अलग अलग, तुम जियांग को ड्राइवर की जगह बुला लो। थोड़ी देर में जियांग को चीफ सेक्रेटरी बताती है कि आज तुम्हें मिस्टर गू की कार ड्राइव करनी है, तो टाइम से पहुंच जाना। तो वो कहती है, लेकिन मैं क्यों लेने जाऊं? चीफ सेक्रेटरी कहती है, अगर मिस्टर गू ने खुद नहीं कहा होता तो तुम्हें कोई भेजता भी नहीं। नेक्स्ट सीन में जियान मिस्टर गू का इंतजार कर रही होती है तो तभी उसे जीनी का कॉल आता है। वो कहती है, पता नहीं मेरी नौकरी कैसी जगह लग गई, मेरा बॉस इतना खड़ूस है, अगर मुझे पैसे की जरूरत नहीं होती ना तो मैं यहाँ नौकरी बिल्कुल नहीं करती। तभी पीछे से मिस्टर गू आ जाता है तो वो एकदम से बात पलट देती है और कहती है, नहीं नहीं, मेरे प्रेजेंट वाले बॉस तो बहुत ही अच्छे हैं। तो मिस्टर गू उसके करीब आकर कहता है, तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारी पहली जॉब है। बेचारी जियांग की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। फिर जियांग हड़बड़ाते हुए कहती है, मैं पानी लेकर आती हूँ। लेकिन तभी रास्ते में उसे दो बदमाश लोग पकड़ लेते हैं, वो उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर मिस्टर गू आ जाता है और कहता है, तुम लोगों को किसी लड़की से बात करने की तमीज नहीं? मैं तुम्हारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता हूँ। फिर जियांग और मिस्टर गू दोनों कार में होते हैं तो वो कहती है कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ दिया? तो मिस्टर गू कहता है कि तुम सिर्फ मेरी एम्प्लॉय हो, ज्यादा मत सोचो। जियांग को ये सुनते गुस्सा आ जाता है और वो कार को फुल स्पीड में चलाने लगती है, जिसकी वजह से बेचारा मिस्टर गू तो वॉमिट करने लगता है। अगले सीन में जिनी एक हॉट ड्रेस पहनकर मिस्टर गू के पानी में कुछ मिला रही होती है। तभी वहां पर मिस्टर गू और जियांग आ जाते हैं। जियांग कहती है कि आप बहुत भारी हैं, थोड़ा सा अपना वेट लॉस कीजिए ना। लेकिन मिस्टर गू तो ड्रंक हालत में होते हैं
और जियांग वो ड्रग्स वाला पानी पी लेती है। तो जिनी कहती है, फिर से मेरा काम खराब कर दिया। जैसे ही जियांग वहां से जाने लगती है तो मिस्टर गू कहता है, मुझे रूम तक छोड़ दो। बेचारी फिर से उसे खींचती हुई वहां तक लेकर जाती है, लेकिन उसके ऊपर ड्रग्स का असर होने लगता है और वो मिस्टर गू के ऊपर ही गिर जाती है और कहती है, तुम देखने में बहुत हैंडसम हो, लेकिन रुको, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा। फिर वो उसे किस कर लेती है और दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह होती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्ला पड़ते हैं और जियांग सोचती है, क्या मुझसे ये कैसे गड़बड़ हो गई, अभी तो मैं सिर्फ 19 की हूँ। और वो इमेजिनेशन में खो जाती है। फिर अभी वो अचानक से चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मिस्टर गू उस पर गुस्सा करता है। वो कहती है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। फिर वो वहां से भाग जाती है। ये तो बड़ा ही फनी ड्रामा है। अगले सीन में जियांग अपने ऑफिस में होती है तो उसकी कलीग कहती है, तुम रात को कहाँ थी, मैंने तुम्हें इतनी सारी कॉल की। तो वो कहती है कि मैं किसी फ्रेंड के साथ थी, देखो ना मेरा ही बैग भी फट गया। तभी वहां पर मिस्टर गू आता है और कहता है, सेक्रेटरी जियान, मेरे ऑफिस में आओ। वहां पर जैसे ही मिस्टर गू जियांग को कुछ बोलने वाले होते हैं तो जियांग उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, कल रात जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज, सॉरी, सारी गलती मेरी थी, दोबारा मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखूंगी। तो मिस्टर गू कहता है, कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो भी मुस्कुराने लगती है। फिर वो कहता है कि चलो मेरे साथ शॉपिंग करने। तो मिस्टर गू उसके लिए एक बैग परचेज करने लगता है। तो वो कहती है, मैं आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ जो आप मेरे लिए इसे ले रहे हैं। तो मिस्टर गू कहता है, तुम इस फटे हुए बैग को लेकर मेरे साथ चलोगी तो रेपुटेशन तो खराब मेरी ही होगी ना। उसके बाद मिस्टर गू स्टाफ से कहकर बहुत सारे बैग्स पैक करवा लेते हैं। फिर जियांग मिस्टर गू के करीब जाते हुए कहती है, क्या आप एक एग्रीमेंट तैयार कर लेंगे। मिस्टर गू कहता है, क्या, वो किस लिए। तो वो कहती है कि कहीं आपने इतने सारे बैग के बदले में मुझसे पैसे मांग लिए तो। फिर मिस्टर गू उससे परेशान हो जाता है और कहता है, ठीक है, मुझे अभी के अभी इन सबके पैसे वापस करो, और जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। तभी पीछे से जियांग का ब्रदर आता है तो वो मिस्टर गू को जाने के लिए कहती है और अपने ब्रदर से बातें करने लगती है। मिस्टर गू उन्हें देखकर जेलस फील करता है। फिर उसका ब्रदर उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि मॉम ने तुमसे तुम्हारे पैसे छीन लिए थे ना, ये लो, ये मैंने पार्ट टाइम जॉब्स करके इकट्ठे किए हैं। वो कहता है, क्या तुम जिनी से मिली। वो कहती है, नहीं, तुम ही जाकर मिल लेना, मुझे ये सारे गिफ्ट्स अपने बॉस के घर डिलीवर करने हैं। अगले सीन में जियांग अपने बॉस के घर जाती है तो इतना बड़ा मेंशन देखकर वो तो एकदम से चौंक जाती है और कहती है, वाह, इन लोगों की तो मजे हैं। फिर वो जिनी के रूम के बाहर जाकर कहती है, मैडम, आपके लिए मिस्टर गू ने गिफ्ट्स भिजवाए हैं। लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती और सोचती है, अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरा तो भांडा ही फूट जाएगा। तभी एक रिंगटोन बजती है तो जियांग कहती है, ये रिंगटोन तो जिनी के फोन जैसी है। तभी उसके ब्रदर का कॉल आता है जिसमें उसका ब्रदर कहता है कि जिनी अपना कॉल रिसीव नहीं कर रही। फिर जियांग सारे गिफ्ट्स वहीं पर रखकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिनी बाहर निकलती है और कॉल रिसीव करके कहती है, क्या परेशानी है तुम्हें, कब से कॉल करे जा रहे हो, बार बार क्यों फोन कर रहे हो। फिर वो उसे डिनर के लिए बुलाता है तो वो कहती है, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। फिर जिनी सारे गिफ्ट्स खोल कर देखती है और कहती है कि जियांग आज से पहले मुझसे हर चीज में आगे रही है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर अगले सीन में जियांग और उसका ब्रदर दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो जियांग कहती है कि मेरे खड़ूस बॉस को देखकर लगता नहीं कि वो किसी की हेल्प भी कर सकता है। तभी वो एक लड़की को देखती है और कहती है, देखो ना, ऐसी सेम ड्रेस तो मैंने आज ही अपने बॉस की गर्लफ्रेंड के घर डिलीवर की थी। फिर वो देखती है कि वो तो सामने से जिनी आ रही होती है। वो कहती है, तुमने इतने महंगे कपड़े कहाँ से लिए। जिनी कहती है कि हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही रिच है, ये सब उसी ने मुझे दिलवाया है। तो जियांग कहती है, अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो गई हो। तो वो नखरे में कहती है, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं हमेशा ही तुमसे पीछे रहूं। अब मुझे तुम जैसे गरीबों की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत ही रिच और हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल चुका है। फिर वो उनका नंबर ब्लॉक करके वहां से चली जाती है। तो ब्रदर बहुत ही गुस्सा करता है। जियांग कहती है, रहने दो, जाने दो उसे, अगर उसे हमारी परवाह नहीं तो हमें भी उसकी परवाह नहीं। लेकिन थोड़ी देर में वो कहती है कि नहीं, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसका पीछा करना पड़ेगा। जिनी तो एक बहुत ही लग्जरियस कार में बैठकर वहां से चली जाती है। तो जियांग और उसका ब्रदर एक पुरानी सी कार में जाकर बैठते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो कार बंद हो जाती है। जियांग कहती है, ओहो,
वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तो ब्रदर कहता है, तुम इसकी चिंता क्यों कर रही हो, छोड़ो ना उसे। जियांग कहती है, बचपन से वो मेरी फ्रेंड है और उसने मेरी जान भी बचाई थी, तुम्हें पता है ना। ब्रदर कहता है कि सिस्टर, असल में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी अचानक से वहां पर मिस्टर गू की कार आ जाती है और वो उसका मजाक बनाते हुए कहता है, इतनी पुरानी कार बेचारी खराब हो गई, और मेरी कार देखो कभी भी खराब नहीं होती। असल में वो जियांग के ब्रदर से जेलस हो रहा होता है। फिर जियांग कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूँ, कंपनी का एक इम्पोर्टेंट काम है, चलो अभी। अगले सीन में जियांग काम कर रही होती है और कहती है, इतना खड़ूस बॉस मुझे ही मिलना था क्या। फिर जियांग कहती है, मेरी रिपोर्ट तो एकदम सही है, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम लग रही है। तो वो कहता है, रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझे तुम्हारी लाइफ में लग रही है। तो वो मन में सोचती है, हे भगवान, इसे वो रात वाली बात याद आ गई। फिर वो कहती है कि उस रात मेरी गलती नहीं थी, वो ड्रिंक करने के बाद मैं अपने होश में नहीं रहती। तभी वहां पर असिस्टेंट आता है और कहता है कि आपको अभी घर जाना पड़ेगा, यंग लेडी की हालत ठीक नहीं है। जैसे ही मिस्टर गू जाने लगता है तो जियांग उसको पीछे से चिढ़ाती है। तो मिस्टर गू कहता है, मेरे आने तक यहाँ से जाने की हिम्मत भी मत करना। फिर जियांग भी मुंह बनाकर कहती है, धोखेबाज कहीं का। अगले सीन में जिनी को डॉक्टर चेक कर रहे होते हैं और बताते हैं कि इसे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फूड पॉइजनिंग है। तो मिस्टर गू कहता है, अपना ख्याल रखो और ऊट पटांग मत खाना। फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जिनी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या आप उस सेक्रेटरी के लिए मुझे छोड़ देंगे, ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है। तो मिस्टर गू गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं, अगर मुझे पता होता है कि तुम इतनी चालाक हो तो मैं तुम्हारी एजुकेशन कभी भी स्पॉन्सर नहीं करता। और ये मत समझना कि मुझे नहीं पता कि उस रात तुमने ही मेरे पानी में कुछ मिलाया था। फिर जिनी भी गुस्से में कहती है, ये जियांग फिर से मेरे रास्ते में आ गई। अगले सीन में चीफ सेक्रेटरी मिस्टर गू से कहती है कि ये रिपोर्ट जियांग ने फाइनल की है, लेकिन मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए मैं अपनी ही रिपोर्ट एनुअल मीटिंग में प्रेजेंट करूंगी। लेकिन मिस्टर गू कहता है, नहीं, जियांग की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मीटिंग अटेंड करो। देखकर ऐसे लगता है जैसे चीफ सेक्रेटरी जियांग से जलने लगी है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है मीटिंग हॉल का, जहां पर जिनी अपना हुलिया बदल कर पानी में कुछ मिला रही होती है और दूसरी तरफ जियांग और चीफ सेक्रेटरी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। तो जियांग कहती है कि मुझे तो इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो चीफ सेक्रेटरी कहती है, अच्छा, अब तुम मुझसे भी ज्यादा बड़ी हो गई हो, तो मेरे काम में कमियां निकालोगी। फिर वो नाराज होते हुए कहती है कि ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन दे दो। बेचारी जियांग उसको मनाने के लिए उसके लिए नींबू पानी लेकर आती है, लेकिन उसे क्या पता था कि इसमें कुछ मिलाया हुआ है। जैसे ही चीफ सेक्रेटरी उसको पीती है तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो कहती है, जियांग, तुमने मुझे क्या पिलाया है, मेरी तबीयत खराब हो गई। बेचारी जियांग घबरा जाती है और मिस्टर गो भी हैरान होता है। चीफ सेक्रेटरी कहती है कि तुम्हें पता था कि मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, इसलिए तुमने जानबूझकर मेरे पानी में कुछ मिलाया ना। तो मिस्टर गू कहता है, बिना प्रूफ के किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना ठीक नहीं, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम अब प्रेजेंटेशन दे पाओगी, इसलिए जियांग ही प्रेजेंटेशन देगी। वैसे भी ये प्रेजेंटेशन तैयार जियांग ने ही की है। जियांग कहती है कि मैं नहीं नहीं, मैंने आज तक कभी भी कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी है। तो मिस्टर गू कहता है, मुझे पूरा भरोसा है, क्या तुम मेरे भरोसे पर सवाल उठा रही हो। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अगले सीन में सभी लोग बैठे हुए प्रेजेंटेशन का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन जियांग वहां नहीं होती। तो चीफ सेक्रेटरी आकर कहती है, सर मुझे लगता है वो डरकर भाग गई, अगर आप कहें तो मैं ही प्रेजेंटेशन दे दूं। लेकिन मिस्टर गू कहता है, नहीं, हम थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और सामने जियांग होती है। जियांग का ये नया लुक देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मिस्टर गू तो उस पर से अपनी नजर ही नहीं हटा पाते। फिर वो लेट आने के लिए सबसे माफी मांगती है। तभी मिस्टर गू का फ्रेंड मिस्टर लिन कहता है, अरे यार, तुम्हारी सेक्रेटरी तो कितनी ब्यूटीफुल है, क्या मैं इससे फ्रेंडशिप कर सकता हूँ। तो मिस्टर गू कहता है, इसका एक बॉयफ्रेंड है। फिर जियांग अपनी प्रेजेंटेशन देने लगती है। उसकी प्रेजेंटेशन देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मिस्टर लिन तो उस पर लिट्टू ही हो जाते हैं। लेकिन रिपोर्टर्स के पीछे बैठी हुई जिनी एक रिपोर्टर से कहती है, क्या तुम्हें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो जाओ, जो मैं कहती हूँ वो जाकर उससे पूछो। थोड़ी देर में वही रिपोर्टर जियांग के पास जाती है और उससे पूछती है, हमें पता चला था कि प्रेजेंटेशन आज चीफ सेक्रेटरी देने वाली हैं, लेकिन आपने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया ताकि तुम्हें मौका मिल सके।
तो जियांग उसका करारा जवाब देते हुए कहती है, किसी के ऊपर बिना प्रूफ के एलिगेशन लगाना भी एक क्राइम है। मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाती हूँ, वो पता लगा लेंगे कि मैंने क्या किया है क्या नहीं। तो रिपोर्टर की तो बोलती ही बंद हो जाती है, लेकिन उसको देखकर चीफ सेक्रेटरी जल रही होती है। तो जीनी कहती है, क्या तुम्हें भी उससे नफरत है? फिर तो हम दोस्त बन सकते हैं। फिर जियांग जल्दी से भागकर जाती है और मिस्टर गू के सामने से पानी उठाकर जल्दी जल्दी पी लेती है और कहती है, मुझे ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, सॉरी मैंने आपका पानी पी लिया। तभी मिस्टर लिन उसका कांटेक्ट नंबर मांगने लगता है। मिस्टर गू उसके हाथ से फोन छीन लेता है और कहता है, जरूरत नहीं है, ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, तुम्हारी नहीं। तो मिस्टर लिन कहता है कि ठीक है, तो मैं इसको अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लेता हूँ। तुम बताओ तुम्हें यहाँ कितनी सैलरी मिलती है, मैं तुम्हें उससे डबल दूंगा। तो मिस्टर गू कहता है, इसको पूरे 1 लाख पर मंथ मिलते हैं। तो जियांग हैरान हो जाती है और मिस्टर लिन के जाने के बाद चिल्ला चिल्ला कर कहती है, क्या मुझे 1 लाख हर महीने मिलेगा? मिस्टर गू से कहता है, जियांग मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं। तो जियांग मन में सोचती है, चलो कम से कम इसे इतना एहसास तो हुआ, लेकिन क्या फायदा, इसकी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। फिर वो बात को काटते हुए कहती है, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, चलो आप भी मेरे साथ खाने के लिए। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में होते हैं। तो मिस्टर गू कहता है, कम से कम मेरी रेपुटेशन के हिसाब से एक अच्छे रेस्टोरेंट में ट्रीट दे सकती थी ना। तो वो कहती है कि मेरे बॉस ने मेरी सैलरी अभी तक बढ़ाई नहीं है। दोनों मजे से खाना खाते हैं और जियांग तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर नशे की हालत में वहां पर गाना गाने लगती है। तो मिस्टर गू उसको लेकर घर पर आता है, लेकिन जियांग का तो ड्रामा ही खत्म नहीं होता। वो कहती है, अंकल गू तुम कितने हैंडसम हो। तो मिस्टर गू कहता है, मैं तुम्हें इतना ओल्ड मैन लगता हूँ क्या? फिर वो उसे पकड़कर पीछे धकेल देती है और पूरे रोमांटिक होते हुए उसके करीब जाकर किस करने लगती है। फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में जियांग सोकर उठती है। तो मिस्टर गू कहता है, उठ गई तुम? तो जियांग कहती है, मिस्टर गू आप यहाँ पर, इसका मतलब कल रात फिर से हमारे बीच कुछ हुआ है? ओ नहीं, मैंने फिर से वही गलती कर दी, अभी तो मैं सिर्फ 19 की हूँ। फिर मिस्टर गू धीरे धीरे करके उसके करीब आता है और अपने फोन में उसे दिखाता है और कहता है कि हमारे बीच रात को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसमें जियांग ने मिस्टर गू के ऊपर वॉमिट कर दिया होता है और फिर वो वहीं सो जाती है। फिर मिस्टर गू कहता है कि तुमने रात को ज्यादा ड्रिंक की थी, चलो पहले नाश्ता कर लो। लेकिन जैसे ही खाना उसके सामने आता है तो उसे वॉमिट होने लगती है। तो मिस्टर गू डरते हुए कहता है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? तो जियांग कहती है, आप भी ना क्या सोच रहे हो। फिर अगले सीन में जियांग हॉस्पिटल में होती है। दूसरी तरफ मिस्टर गू असिस्टेंट से पूछता है कि पॉइजन किसने मिलाया था, तुम्हें कुछ पता चला? तो असिस्टेंट कहता है, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि वो एक लड़की है, लेकिन उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ है। तभी वहां पर मिस्टर लिन आता है और कहता है, आज जियांग नहीं आई, मैं तो उसे कॉफी पर लेके जाने वाला था, तभी मुझे पता चला कि वो तो हॉस्पिटल में है। तो मिस्टर गू कहता है, क्या हॉस्पिटल में, तुम्हें कैसे पता? मिस्टर लिन चिढ़ाते हुए कहता है, उसने मुझे अपने वीचैट पर ऐड किया है। फिर मिस्टर गू जल्दी से वहां से चला जाता है। वहीं जियांग को डॉक्टर बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। बेचारी जियांग टेंशन में जा रही होती है, तभी मिस्टर गू उसे रोक लेता है और कहता है, तुम यहाँ पर आई थी, तुमने मुझे बताया नहीं, चलो गाड़ी में बैठो। डॉक्टर ने क्या बताया? तो जियांग झूठ बोल देती है, वो कहती है कि कुछ ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुई है। वो सोचती है कि अगर मैंने इसे बता भी दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो कि इसका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन इसकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर गू उसे घर पर ड्रॉप करता है और कहता है कि कल ऑफिस मत आना, आराम करना। फिर हमें जियांग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीनी उसके ब्रदर से कह रही होती है कि तुम जियांग को मत बताना कि मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा है। फिर वो जाकर पर्दे के पीछे छुप जाती है। बेचारी जियांग उदास होकर वहां बैठ जाती है। तो उसका ब्रदर कहता है, तुम्हें क्या हुआ, मुझे बताओ। जियांग कहती है कि हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन पहले तुम बताओ। तो ब्रदर उसे शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। तो वो कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम मेरे यंगर ब्रदर हो? तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन हम रियल सिबलिंग्स नहीं हैं, मॉम ने मुझे अडॉप्ट किया था, तो हम शादी कर सकते हैं। लेकिन जियांग कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसका ब्रदर कहता है, क्या, किसने किया ये मुझे बताओ। वो कहती है, नहीं, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, उल्टा मैंने ही उसको परेशान किया था, और रिजल्ट ये है। जिनी भी सब सुन लेती है और मन में सोचती है कि एक के बाद एक परेशानी खड़ी करती जा रही है। मुझे लगा था कि इसकी शादी हो जाएगी तो मेरे रास्ते का रोड़ा हट जाएगा,
फिर अगले सीन में जियांग ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसकी मॉम आकर कहती है, तुम इतने बड़े ऑफिस में काम करने लगी हो और मुझे कुछ पैसे भी नहीं देती। तो जियांग कहती है कि हाँ, नहीं दूंगी, क्योंकि ये पैसे मेरे हैं। फिर उसकी मॉम ऑफिस में तमाशा करने लगती है, लेकिन जियांग पर इसका कोई असर नहीं होता। फिर उसकी मॉम उसको उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर ब्लैकमेल करती है और कहती है, अगर तुमने मुझे अभी के अभी 10 लाख नहीं दिए तो मैं अभी के अभी सबको दिखा दूंगी। जियांग घबरा जाती है। तभी वहां पर मिस्टर गु आता है और उसकी मॉम को 10 लाख देते और उसकी मॉम को 10 लाख देकर कहता है कि आगे से जियांग को परेशान मत करना, और उसके हाथ से वो रिपोर्ट ले लेता है। जियांग घबरा जाती है कि अगर मिस्टर गू ने रिपोर्ट देख ली तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, लेकिन मिस्टर गू बिना देखे ही उसको दे देता है। तो वो कहती है कि आप ये नहीं देखेंगे। वो कहता है ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और तुम्हारी मर्जी के बिना मैं इसे कैसे देख सकता हूँ। फिर जियांग अपनी मॉम के हाथ से वो चेक ले लेती है और उसको फाड़ देती है और कहती है, आज तक तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने अपनी पढ़ाई से लेकर अपने खर्च खुद उठाए हैं। फिर वो मिस्टर गू से कहती है कि अभी के अभी पुलिस को बुलाइए और जबरदस्ती टॉर्चर करके पैसे मांगने के लिए इन्हें अरेस्ट करवा दीजिए, जिससे डरकर उसकी मॉम वहां से भाग जाती है। अगले सीन में मिस्टर गू बेचैन होता हुआ अपने ऑफिस में होता है। फिर वो जियांग को कॉल करता है और कहता है, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आई। वो कहती है कि मैं तो ऑफिस बहुत पहले आ चुकी हूँ, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने मुझे एक ऑफिशियल ट्रिप पर भेज दिया। वो कहता है, तुम कहाँ हो। फिर जैसे ही जियांग कार में बैठने वाली होती है तो उसके पास वाली सीट पर मिस्टर गू भी आ जाता है। तो जियांग कहती है, आप भी मेरे साथ चलेंगे। वो कहता है कि हाँ, ऑफिस ट्रिप मेरे ऑफिस का है तो मेरा साथ होना तो ज्यादा जरूरी है। जैसे ही जियांग ड्राइव करने लगती है तो वो कहती है कि बिना गियर वाली गाड़ी चलानी मुझे नहीं आती। फिर मिस्टर गू खुद ही ड्राइव करने लगता है। मिस्टर गू ड्राइव करता है तो कहता है, इतनी घटिया गाड़ी तुम्हें किसने दी। वो कहती है, चीफ सेक्रेटरी ने। फिर अचानक से जियांग को वोमिट होने लगती है तो वो कार रुकता है। तभी उसके पास एक प्यारी सी बच्ची आती है और उसे नैपकिन देकर वहां से चली जाती है। तो मिस्टर गू पूछता है, क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। वो कहती है, हाँ, मुझे बहुत पसंद है। फिर वो मिस्टर गू से पूछती है तो वो कहता है, मुझे बच्चे बेकार का इन्वेस्टमेंट लगते हैं, उनके पीछे सारी जिंदगी लगा दो और फिर वो दूर चले जाते हैं। इससे अच्छा है कि हम अपनी जिंदगी आराम से जिएं। उसकी बात सुनकर जियांग उदास हो जाती है और कहती है, इसको बताना बिल्कुल बेकार है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर वो लोग जाने लगते हैं तो जियांग गुस्से में होती है। तो मिस्टर गू कहता है, क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो। तभी अचानक से कार के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और जियांग बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के मारे वो चिल्लाकर कहती है, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, प्लीज बचाओ। तभी मिस्टर गू कार को टर्न कर देता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मिस्टर गू बेहोश होता है तो जियांग जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का। जियांग ऑपरेशन थिएटर के बाहर होती है और रोती रहती है। चीफ सेक्रेटरी से कहती है, मिस्टर गू का एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं वो कैसे हैं। तभी वहां पर डॉक्टर आते हैं और साथ में एक डेड बॉडी भी होती है। तो जियांग को लगता है कि वो मिस्टर गू है। वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मिस्टर गू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज उठ जाइए, मैं कभी भी आपसे नाराज नहीं होंगी। डॉक्टर उस डेड बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है और वो रोती रहती है। तभी वहां पर मिस्टर गू आ जाता है और उसकी केयर करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो। तो जियांग मिस्टर गू को देखकर एकदम से चौंक जाती है और कहती है, तुम तुम ठीक हो। तो वो कहता है, हाँ, बस किसी तरह बच ही गया। फिर वो दोनों देखते हैं कि उन्होंने बड़े प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, तो दोनों बेचारे बड़े ऑफर्ड फील करते हैं। अगले सीन में मिस्टर गू बेड पर लेटा हुआ होता है और जियांग उसकी केयर कर रही होती है। फिर मिस्टर गू उससे पूछता है, तुम रोते हुए अंकल गू कह रही थी, इस नाम से तो मुझे एक लड़की बुलाती थी जिसकी मैं एजुकेशन स्पॉन्सर करता था। तो जियांग बात छुपाने के लिए कहती है कि तुम इतने ओल्ड हो ना, इसलिए। फिर वो पूछता है कि तुम मेरे लिए इतना क्यों रो रही थी, क्या तुम्हें मेरी परवाह है। तो वो कहती है, हाँ, सबको पता था कि हम दोनों एक साथ बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सब लोग मुझे ब्लेम करते ना, बस यही। ये बात सुनकर मिस्टर गू एकदम से नाराज हो जाता है। वो भी पूछती है कि वैसे तुमने भी कार को टर्न कर दिया था ताकि चोट सिर्फ ड्राइवर को लगे। फिर मिस्टर गू कहता है, हाँ, मैं गाड़ी चला रहा था, अगर तुम्हें कुछ होता तो लोग मुझे ब्लेम करते ना, मैंने भी बस इसलिए ही किया। दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा। फिर अगले सीन में चीफ सेक्रेटरी जिनी से मिलने जाती है और वो उसे बताती है कि जियांग बच गई और उसके बेबी भी बिल्कुल ठीक है। तो जिनी कहती है, कोई बात नहीं,
अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और जियांग को आवाज लगाने लगती है। जियांग उसके पीछे जाती है और कहती है, अरे अरे तुम यहाँ पर, तुम तो मुझसे नाराज थी ना। तो वो कहती है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तो अब मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। फिर वो उससे पूछती है कि तुम तो ठीक हो ना, और तुम्हारा बेबी कैसा है। तो जियांग घबरा जाती है और कहती है, तुम्हें कैसे पता चला। वो कहती है, तुम इसकी चिंता मत करो, बस तुम ये बताओ कि तुम अकेले इसे कैसे पालोगी। मेरे ख्याल में तुम्हें इसे अबॉर्ट करवा देना चाहिए। जियांग कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसको हमेशा अपने साथ ही रखूंगी। फिर वो पूछती है, क्या तुमने इसके फादर को बताया। वो कहती है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। फिर जियांग मिस्टर गू के लिए खाना लेकर चली जाती है। फिर वो मिस्टर गू को खाना खिला रही होती है, तो मिस्टर गू कहता है, तुम ऐसा खाना मेरे लिए लाई हो, जाओ मैं नहीं खाऊंगा। तो वो कहती है, ठीक है मैं इसे खा लेती हूँ, क्योंकि तुम्हें तो खाने की कदर नहीं ना। कितनी बार मुझे इसे खाने के लिए वो काम भी करना पड़ता था जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी, और कितनी बार मुझे भूखे भी रहना पड़ा। वो नाराज होता हुआ कहता है, तुम तो अब बहुत खुश हो ना अपनी लाइफ में, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड भी है। जियांग कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड कौन। हान, तुम कितना ज्यादा सोचते हो, आज तक मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। ये बात सुनते ही मिस्टर गू तो खुश हो जाता है। फिर रात में सोते हुए जियांग डर जाती है और कहती है, अंकल गू प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, आपको कुछ नहीं हो सकता। तभी मिस्टर गू उसे अपना कोट उड़ा देता है। फिर वो वहां से जाने लगती है तो अचानक से गिरने वाली होती है, तो मिस्टर गू उसे संभाल लेता है। फिर वो जाने लगती है तो मिस्टर गू उसे रोककर बेड पर लिटा देता है, लेकिन जियांग जल्दी से खड़ी होकर वहां से भाग जाती है। और मिस्टर गू सोचता है कि मुझे ये क्या हो रहा है, क्या मैं इससे प्यार करने लगा हूँ। बेचारी जियांग रोने लगती है और कहती है, मुझे उससे दूर रहना होगा, उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। फिर अगले सीन में जियांग मिस्टर गू के लिए कपड़े लेकर आती है, तो वो कहता है कि क्या मैं ये कपड़े पहनूंगा, ये तुम कहाँ से लेकर आई हो। जियांग कहती है कि मेरे बॉस मुझे जितनी सैलरी देती है उसमें मैं सिर्फ यही अफोर्ड कर सकती हूँ, नहीं पसंद तो मैं लेकर चली जाती हूँ। तो वो उससे छीन लेता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारे सामने ही कपड़े चेंज करूँ। तो बेचारी शर्मा कर अपना मुंह पीछे कर लेती है। उन कपड़ों में मिस्टर गू बहुत क्यूट और हैंडसम लगते हैं। तभी वहां पर भागता हुआ मिस्टर लिन आता है और कहता है, ब्रदर तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। फिर वो जियांग के पास जाता है और बड़े रोमांटिक तरीके से पूछता है, सेक्रेटरी जियांग क्या तुम भी ठीक हो ना। तो मिस्टर गू उसे दूर कर देता है और कहता है, जब मैं इसके साथ था तो इसे क्या हो सकता था। मिस्टर लिन देखता है कि जियांग का फोन टूटा हुआ है, तो वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नया फोन ला कर दूंगा। लेकिन मिस्टर गू कहता है, ये मेरी सेक्रेटरी है, इसको कंपनी की तरफ से नया फोन मिल जाएगा। तो जियांग एकदम से खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में मेरी प्रमोशन हो गई। अगले सीन में जियांग कॉफी लेकर जा रही होती है, तभी अचानक से मिस्टर लिन उससे टकरा जाता है और उसकी शर्ट खराब हो जाती है। तो जियांग कहती है कि मुझे माफ करना, गलती से हो गया। वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे न्यू शर्ट दिलवा दो। और वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर चला जाता है। फिर अगले सीन में मिस्टर लिन मिस्टर गू के पास होता है और कहता है, जल्दी बताओ तुम्हें ये शर्ट कैसी लगी। मिस्टर गू कहता है, हाँ अच्छी है। तो मिस्टर लिन कहता है, अच्छी तो होगी ही ना, सेक्रेटरी जियान ये मेरे लिए स्पेशली लेकर आई है। तो मिस्टर गू जेलस हो जाता है और मिस्टर लिन को चिढ़ाने के लिए कहता है, तुम्हें मेरे ये कपड़े कैसे लगे। तो मिस्टर लिन कहता है, हाँ अच्छे हैं। वो कहता है, मुझे ये कपड़े जियांग ने ला कर दिए और ये तुम्हारे कपड़ों से ज्यादा महंगे हैं। भाई दोनों के बीच में तो कंपटीशन चल रहा है। फिर अगले सीन में मिस्टर गू जियांग की एक डायरी देखते हैं जिसके अंदर से उन्हें प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है। तो वो उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और जियांग को लेकर अपने ऑफिस में जाता है और कहता है कि ये क्या है। तो जियांग कहती है, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी चीजों को हाथ कैसे लगाया। तो वो कहता है, मुझे अपने बच्चे के बारे में जानने का पूरा हक है। वो कहती है, तुमसे किसने कहा कि ये तुम्हारा बच्चा है। वो कहता है, ये लिन का है। वो कहती है, तुम पागल हो गए हो। फिर वो कहता है, क्या ये हान का है। वो कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। फिर वो कहता है, अच्छा तो इन सब के अलावा भी और कोई है। जियांग कहती है, तुम मुझे ऐसा समझते हो। तो वो कहता है, और कैसा समझूं मैं तुम्हें, जब तुम्हें अपने बच्चे के बाप तक के बारे में नहीं पता। तो वो गुस्से में आकर मिस्टर गू को एक जोरदार चाटा लगा देती है और कहती है, तुम अपनी नौकरी अपने पास पकड़ो, और गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर चीफ सेक्रेटरी जिनी को फोन करके बता देती है कि मिस्टर गू को प्रेगनेंसी के बारे में पता चल चुका है। तो जिनी गुस्से में कहती है, अब मुझे इस बच्चे का कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मेरी मिसेस गू की पोजीशन चली जाएगी। फिर जियांग अपने घर में रो रही होती है, तभी वहां पर जिनी आती है
और उसे झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस बच्चे का ख्याल रखूंगी। फिर वो उसे मल्टीविटामिन्स के टैबलेट देती है और कहती है, इससे तुम और तुम्हारा बेबी हेल्दी रहेगा। फिर अगले सीन में हमें मिस्टर गू को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, और साथ में मिस्टर लिन भी होता है। वो पूछता है कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, तुम्हें बुरा किस चीज का लग रहा है, क्या वो प्रेग्नेंट है, तुम्हें इस चीज का बुरा लग रहा है? तो मिस्टर गू कहता है, नहीं, वो बच्चा मेरा क्यों नहीं है। फिर मिस्टर लिन कहता है कि चलो तुम्हारी मदद मुझे ही करनी पड़ेगी। फिर वो उसके फोन से जियांग को एक मैसेज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग की तबीयत ठीक नहीं होती, तो उसका ब्रदर उसके पास आता है और वो कहता है, वो कौन है, मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहती है, वो मेरा बॉस है, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और गू अंकल भी हैं जिन्होंने मुझे आज तक स्पॉन्सर किया था। फिर तभी अपने फोन में वो मैसेज देखती है, तो ब्रदर से कहती है कि ये क्या है। वो कहता है कि शायद तुम्हें वहां जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जिनी भी असिस्टेंट से पूछती है कि मुझे बताओ कि गू इस टाइम कहाँ है। फिर जैसे ही जियांग और उसका ब्रदर क्लब में जाते हैं, तो वहां पर उन्हें जिनी मिल जाती है। जियांग जिनी से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब तुम ये मत कहना कि मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड तुम ही हो। सबको झूठ बोला ना, मैं अभी जाकर उन्हें सब सच बता देती हूँ। तो जिनी कहती है कि मुझे आज तक कभी कुछ नहीं मिला, प्लीज ऐसा मत करो, मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ, और मैंने तुम्हारी जान भी बचाई थी ना, तो तुम बस यही सोच लेना कि उसका बदला है। तो जियांग कहती है, ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तभी मिस्टर गू बाहर आता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी अचानक से वो देखता है कि जियांग की तबीयत खराब होने लगी है। तो वो भागकर जियांग के पास जाता है और उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, और वो डॉक्टर से पूछता है कि जियांग कैसी है। तो डॉक्टर कहता है, कुछ नहीं, सब ठीक है, बस थोड़ा सा ज्यादा पीरियड पेन हुआ है। तो जियांग कहती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं तो प्रेग्नेंट थी ना। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब जियांग टेस्ट करवाने गई थी, तो एक प्रेग्नेंट लेडी से उसका यूरिन एक्सचेंज हो जाता है। प्रेजेंट में डॉक्टर उससे पूछते हैं कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि कोई बेहोश हो जाता है, क्या तुमने कुछ गलत खाया था? वो कहती है, नहीं, मैंने तो सिर्फ मल्टीविटामिन की टैबलेट खाई थी। फिर वो टैबलेट्स डॉक्टर को दिखाती है, तो वो कहता है, ये तो अबॉर्शन की टैबलेट है। तो मिस्टर गू कहता है, ये जिनी कौन है और उसने तुम्हें अबॉर्शन की दवाइयाँ क्यों दी? वो गुस्से में कहती है, इतने अनजान मत बनो, खुद जाकर अपने गर्लफ्रेंड से पूछ लो। तभी वहां पर हान आता है और गू को जोरदार पंच मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग को परेशान करने की? तो जियांग दोनों को चुप करवाती है और फिर कहती है कि जिनी को ऐसा लगा होगा कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए उसने मुझे ये अबॉर्शन की दवाई दी होगी। फिर हान गुस्से में मिस्टर गू को वहां से जाने के लिए कहता है। तो वो कहता है कि मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि ये बच्चा किसका है। तो हान कहता है कि इसने बचपन से सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तो और किसका होगा? तो जियांग कहती है कि छोड़ो, वैसे भी इसकी गर्लफ्रेंड है, इससे बोलकर कोई फायदा नहीं। तो मिस्टर गू कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मैं बचपन से उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर करता था। यहाँ पर आई तो उसने कहा कि वो यहाँ अकेली है, इसलिए मैंने उसे अपने साथ रहने के लिए दिया। तो जियांग कहती है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, बचपन से जिसको स्पॉन्सर करते आ रहे थे, तुमने उसे पहचाना तक नहीं क्या? तुम वही हो? लेकिन मैंने तो असिस्टेंट को भेजा था तुम्हें लेने के लिए। तो असिस्टेंट कहता है, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। जियांग उदास हो जाती है और कहती है कि वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मेरी जान बचाई थी, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? फिर उसका ब्रदर कहता है कि दरअसल तुम्हारी जान उसने नहीं, मैंने बचाई थी। तभी मिस्टर गू कहता है कि इतना ही नहीं, उसने तुम्हारी जान भी लेने की कोशिश की। तो जियांग कहती है, क्या? यानी कि जो कार के ब्रेक फेल हुए थे वो भी उसी ने करवाए थे? लेकिन कार तो मुझे कंपनी से मिली थी, इसका मतलब कंपनी में कोई उससे मिला हुआ है, हमें पता लगाना होगा। अगले सीन में जिनी अपना सामान पैक करके वहां से जा रही होती है, तभी वहां पर मिस्टर गू आ जाता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो जिनी कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। फिर वो भी उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें अपने स्टूडेंट समझता था, इसलिए मैंने तुमसे प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहो। फिर अगले सीन में जियांग ऑफिस में होती है, तो उसे वहां पर चीफ सेक्रेटरी और चीनी परेशान कर रही होती है, बेचारी परेशान होकर वहीं पर सो जाती है। तो वहां पर मिस्टर गू आता है और उसे अपने साथ ऑफिस में लेकर जाता है और रोमांटिक होने लगता है, और वो कहता है कि मुझे उस जीनी के साथ कब तक ये ड्रामा करना पड़ेगा, मैं अब सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो कहती है, जब तक हमें एविडेंस नहीं मिल जाते तब तक हमें ये ड्रामा चालू रखना होगा। फिर मिस्टर गू उसको एक प्यारा सा नेकलेस गिफ्ट करता है, तो जियांग उसके पास एक दूसरा नेकलेस देख लेती है और कहती है
क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? तो वो कहता है, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए नेकलेस लिया था। तो जिनी ने इसको देख लिया, उसको लगा कि ये नेकलेस उसके लिए है, इसलिए मैंने असिस्टेंट से कहकर एक दूसरा आर्टिफिशियल नेकलेस मंगवा लिया। बस ये उसी के लिए है। फिर ऑफिस में काम करते हुए जिनी जियांग के गले में सेक्रेटरी उस नेकलेस को तोड़ देती है और कहती है, तुम डुप्लीकेट पहनने के भी लायक नहीं हो। फिर जियांग रोती हुई मिस्टर गू के पास जाती है और कहती है, देखो ना, मेरा नेकलेस उसने तोड़ दिया। तो वो कहता है, चिंता मत करो, मैं दूसरा ला दूंगा। लेकिन इससे एक बात साफ हो गई। फिर वो चीफ सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है, तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल दिया गया है। वो कहती है, लेकिन क्यों? वो कहता है, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को ऑफेंड किया है, इसलिए उसी के कहने पर मैंने तुम्हें निकाल दिया। फिर वो गुस्से में जिनी के पास जाती है और कहती है, तुम्हारा काम निकल गया तो तुम मुझे इस ऑफिस से बाहर निकलवा देना चाहती हो ताकि तुम्हारा राज न खुल जाए। तो जिनी कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी कहती है, भूलो मत, मैंने ही तुम्हारे कहने पर कार के ब्रेक फेल किए थे और मेरे पास एविडेंस भी है। मैं सबको ये रिकॉर्डिंग सुना सकती हूँ। और इन दोनों की वीडियो जियांग भी बना लेती है। फिर वो वीडियो को लेकर मिस्टर गू को दिखा देती है और कहती है कि चलो बुला लो अब पुलिस को। फिर वो कहता है कि ऐसे नहीं, इन दोनों को ड्रामा करने का ज्यादा शौक है ना, तो उनका थोड़ा सा ज्यादा ड्रामा बनाते हैं। फिर अगला सीन दिखाया जाता है पार्टी हॉल का, जहाँ पर जियांग एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनकर आती है और वो बहुत ही प्रिटी लग रही होती है। वहीं पर जिनी और चीफ सेक्रेटरी आते हैं। जिनी कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की? जियांग कहती है, अच्छा, तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? जिनी कहती है, मैं तो मिस्टर गू की फ्यूचर वाइफ हूँ। फिर वहां पर मिस्टर गू आ जाता है और सभी को अनाउंस कर देता है कि जियांग ही उसकी वाइफ है, और सभी लोगों को जिनी और चीफ सेक्रेटरी की वो रिकॉर्डिंग भी सुना देता है और साथ में ये भी बता देता है कि चीफ सेक्रेटरी के पानी में पॉइजन भी जिनी ने मिलाया था। फिर तो चीफ सेक्रेटरी जिनी को मारने लगती है और फिर उन दोनों को वहां से पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तो जिनी कहती है, जियांग, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। जियांग कहती है, मेरी जान तुमने नहीं, हान ने बचाई थी। तो जिनी कहती है, अच्छा, तुम्हें ये पता चल गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, उसी ने मुझे कहा था मैं तुम्हें ना बताऊं, और मैं एक गरीब परिवार में पली बड़ी हूँ। अगर मैंने अमीर होने के सपने देख लिए तो मेरी गलती क्या है? मैं हमेशा तुमसे पीछे रही हूँ। तो जियांग कहती है, मैं भी गरीब परिवार में ही हूँ, मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने हमेशा पढ़ाई की, और तुम हमेशा सिर्फ अपनी गरीबी का रोना रोते रही। फिर उसको पुलिस पकड़कर लेकर चली जाती है और हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और हमारा मिस्टर गू सबके सामने हमारी प्यारी सी जियान को प्रपोज कर देता है। दोस्तों, आपको हमारा ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ना मत भूलिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।